का टेप रिकॉर्ड और कहां प्रधानमंत्री रख रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड। और यह बात सबके सामने रखी और प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से मखौल उड़ा रहे हैं गरीबी का कि हम खटाखट पैसे डालेंगे, गरीबी फटाफट चली जाएगी। जो लोग 60 साल राज कर चुके हों उनको अब झटके याद आ रहे हैं कि एक झटके में गरीबी कैसे जाएगी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपना ट्रैक रिकॉर्ड कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे। उन्होंने जो कहा वो किया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन वो समझौते की राजनीति नहीं करते जिस तरह राहुल गांधी करते हैं, ना झंडा ना एजेंडा और ना सनातन का साथ। तो ये कौन सी राजनीति? नाविका जी, आप एक बहुत ही अच्छे पत्रकार हो और आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो समझौते की राजनीति नहीं कर रहे। आप ही ने जम्मू एंड कश्मीर का वो कवर किया था ना, उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी, कश्मीर के झंडे के सामने सलाम कर रहे थे मुफ्ती साहब के साथ। चलो वो ठीक है, आप कह दोगे वो हो गया। आप ही ने कवर किया था ना कॉनराड सांगमा, देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थे देश के इतिहास में, ऐसे माननीय अमित शाह जी ने कहा। चलो वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। आप ही ने कवर किया था ना नाविका जी, अजीत पवार जी को चक्की पिसवाएंगे, आदर्श घोटाले के अशोक चौहान जी को जेल में भेज देंगे, छगन भुजबल सबसे भ्रष्ट वक्त एबीसी आज तीनों भाजपा में। चलो वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। अरे कितना कॉम्प्रोमाइज, रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पर ये जो भाजपा पार्टी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। दोस्तों को तो थकते जो नीतीश कुमार जी के साथ डीएनए का टेस्ट करते, अमित शाह जी ने कहा दोबारा इनके लिए दरवाजे निकले, आज उनके साथ बैठे हुए। चलिए इन सब चीजों को छोड़ देते। प्रधानमंत्री जी ने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की। उस ट्रैक रिकॉर्ड में बताया कि कोविड के समय कैसे ऑक्सीजन के ऊपर जीएसटी लिया गया था। ये बताया किस तरह से मजदूर के पलायन हुए थे, उनका डेटा नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बताया कि किस तरह से 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन करते कितने सैकड़ों लोगों की मौत होगी। तो 50 दिन में नोटबंदी का हिसाब देने वाले प्रधानमंत्री, 140 से अधिक लोग शहीद हो गए बैंकों की लाइन में, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में बताया प्रधानमंत्री जी अपने ट्रैक रिकॉर्ड बताया कि आज वर्तमान में एक हार्ट अटैक का पैंडेमिक चल रहा है हमारे देश के अंदर, उस पर कुछ बताया माननीय प्रधानमंत्री ने। मणिपुर के ट्रैक रिकॉर्ड पे बात किया, हरियाणा की हमारी 2 महिलाओं रेसलर लेडीज पे बात किया, बनारस यूनिवर्सिटी की उस लड़की की उत्तराखंड की अंकिता भंडारी पर बात किया जिसको खींचकर लेकर आया था, जिसके आपके कलीग पत्रकार ने। तहसीन पूनावाला जी, मैं ऑक्सीजन पर कोई जीएसटी नहीं लगा रही, सांस लीजिए, आलोम विलोम करिए। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी मजेदार और फनी होने वाली है क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी आज तहसीन पूनावाला की क्लास लगाते नजर आएंगे। तहसीन पूनावाला ने पीएम मोदी के ऊपर सवाल उठाए, जिसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने फैक्ट्स के साथ तहसीन पूनावाला उनकी क्लास लगा दी। आप सभी जानते हैं तहसीन पूनावाला राहुल गांधी के जीजा जी के भी जीजा लगते हैं, तो आज सुधांशु त्रिवेदी ने जीजा जी की अच्छे से बजा डाली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये टेप रिकॉर्ड शुरू हो गया, टेप रिकॉर्ड वर्सेस ट्रैक रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही नब्ज पकड़ी। तहसीन भाई, विगत 1.5-2 वर्षों से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यही, आप तो युवा हैं, प्रबुद्ध हैं, कहां यही सेम चीज जिसे कहते हैं ना कि अगर मुझे कभी कभी लगता है मोबाइल में कहा जाता है ना, ये सुनना हो तो 1 दबाइए, ये सुनना हो तो 2 दबाइए, तो आप लोगों के साथ तो ये हो गया, वो बटन दबाइए और फिर वही चीज पूरी की पूरी सुनाई पड़ने लगती है। और आपने कहा, प्रधानमंत्री ने बताया, साहब जितनी चीजें आपने गिनाई सब पे जनता ने बता दिया। इन सब राज्यों में चुनाव हो चुके, उसके बाद भी चुनाव हो चुके, सब जनता ने बता दिया। परंतु आज जो राहुल गांधी ने बोला है वो बहुत खतरनाक बात है। उत्तर दक्षिण के बीच में भेद पैदा करने की बात और ये दक्षिण भारत के सम्मान की बात कहता हूं तो मैं कहना चाहता हूं, मजाक उड़ाने वाले ये लोग कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत का मजाक उड़ाया। तमिल को सबसे प्राचीन भाषा का दर्जा अटल जी की सरकार में मिला, ये केरल में खड़े होकर बोलते हैं मजाक उड़ाने की बात। मैं बताना चाहता हूं 2007 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा कि जो कैलकुलस न्यूटन ने खोजा था उससे 250 साल पहले केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने खोजा था। किसी यूपीएस सरकार ने इसको चैलेंज किया हो तो बताइए, हमारे आने के बाद हुई। ये दक्षिण भारत का मजाक नहीं था। ये बताइए, पूरे हमेशा आता कोई विदेशी आता था तो बस ताजमहल दिखाया जाएगा, बस। क्यों नहीं बृहदेश्वर का मंदिर दिखाया जाता था? क्यों नहीं आंध्र प्रदेश का वेदनारायण मंदिर दिखाया जाता था जहां सूर्य की किरणें किस ढंग से आती थी? क्यों नहीं मीनाक्षी अम्बल का मंदिर दिखाया जाता था, क्या सुंदर? क्यों नहीं केरल का जो है जो त्रावणकोर का मंदिर है वो दिखाया जाता था? परंतु वो तो कभी नहीं दिखाया गया। उसका तो हमेशा वो, ये बताइए, चोल साम्राज्य को आपने कब स्थापित किया? मुगलों के छोटे छोटे, दिल्ली सल्तनत को देश का इतिहास और विजयनगर एम्पायर और चोल साम्राज्य को किनारे, ये था दक्षिण के प्रति आपका वास्तविक वो। और आज मजबूरी पड़ गई और फिर देखिए कितना मजाक उड़ाते हैं। नाविका जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये राहुल गांधी ऐसे ही बाह उखाड़ उखाड़ के बोले थे कि मीडिया के जितने हाउसेस हैं ये तो सब, इसमें से कौन सा माइनॉरिटी है, कौन सा जो है ओबीसी है, ये सब का सब ऊपर का जो है प्रकाश के पास है। ये बताइए तहसीन भाई, आप पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ा केरल का अखबार कौन है? मलयाली मनोरमा और द वीक, उसका ओनर कौन है? माइनॉरिटी है कि नहीं? ये बताइए, सबसे बड़ा कलिंगर टीवी है तमिलनाडु का, उसका ओनर कौन है? करुणानिधि का परिवार है, ओबीसी है कि नहीं? और जिस चैनल पर बैठे हैं इसका ओनर कौन है? जैन है कि नहीं? माइनॉरिटी है कि नहीं? कुछ देश के बारे में नहीं पता, हां बाय साइड बाय कुछ भी बोल दो, बस किसी तरीके से एक डिवीजन क्रिएट हो जाए और उस डेस्परेशन में आकर आप देश के साथ, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और आप उत्तर दक्षिण, जिसे मैं एक लाइन में कहूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। और आज प्रधानमंत्री जी ने वो काम किया, मैं कहना चाहता हूं, काशी तमिल संगम हमारे जमाने में हुआ, सौराष्ट्र तमिल संगम हमारे जमाने में हुआ। एआई को यूज करके यदि पहली लैंग्वेज हिंदी से 5 मिनट के लिए ट्रांसलेट की गई टेस्ट में तो वो तमिल थी। आज प्रधानमंत्री जी के नमो ऐप पे जाइए, सारे भारतीय भाषाओं का रियल टाइम ट्रांसलेशन आपको अवेलेबल होता, सीधे वो स्पीच उसमें मिलती है। और नई शिक्षा नीति आई तो हमने क्या किया, सारे भारतीय भाषाओं में होगा।
आप लाके टोटल सब कुछ अंग्रेजी से कवर कर दिए थे, इसीलिए वो पुरानी मानसिकता है, फूट डालो राज करो। अब कुछ नहीं मिला तो किसी भी तरीके से वर्ग, जाति, क्षेत्र किसी में जोड़ थोड़ा तोड़ फोड़ करके मिल जाए तो वो हिस्सा ठीक है। मगर अब ये 21वीं सदी का वोटर है, प्रधानमंत्री ने कहा सब कुछ समझा हुआ है, एक एक चीज उसके हाथ में, 80 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, 99 करोड़ लोगों के हाथ में इंटरनेट है। मैं दर्शकों को कहता हूं, जो मैंने कहा है जाके वेरीफाई कर लीजिएगा, जो कांग्रेस के लोग कहते हैं इनकी बातों को वेरीफाई कर लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना न्याय, एक ही लाइन और मेरा भी एक ही सवाल। अरे भाई, कांग्रेस का झंडा ही उठा लेते, कांग्रेस का नहीं उठाना था कि कहीं मुस्लिम लीग का ना निकल जाए तो तिरंगा उठा लेते। राहुल गांधी के हाथ में तो तिरंगा भी नहीं उठ रहा था। अब तहसीन पूनावाला जी, सनातन से परहेज है, समझ में आ गया, इतने महीने कुछ नहीं कहा उन्होंने सनातन के ऊपर जो गालियां पड़ी थी, अब तिरंगे से भी परहेज है। नारिका जी मैं इसका उत्तर दे दूंगा, लेकिन सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा, कैलकुलस का 14वीं सेंचुरी में माधवा ने जो इन्वेंट किया था केरला स्कूल से, ये बात तो मैंने भी स्कूल में पढ़ी, शायद नारिका जी आपने भी स्कूल में पढ़ी, पैनल पे जितने लोग पढ़ी। तो ये भाजपा को क्रेडिट कैसे, इसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार को क्रेडिट कैसे मिली, मेरी समझ में नहीं आया। जो चीज हमने स्कूल के अंदर पढ़ी वो उनको क्रेडिट कैसे, मेरी समझ में नहीं आया। और जिन मंदिरों के उन्होंने जिक्र किया उन मंदिरों में आप भी गए हो कि नारिका जी, सुधांशु जी जरूर जाते हैं अक्सर इनसे। ये 2007 में आया भाई, स्कूल में कहां से पढ़ लिया होगा आपने? अरे मेरे भाई 2007 के अंदर जब आया उसके बाद स्कूल के सिलेबस में किसने डाला? 2007 में किसकी गवर्नमेंट थी? यूपीए की गवर्नमेंट थी। टेक्स्ट बुक में इसीलिए तो कंट्रोवर्सी हुआ। आप कंट्रोवर्सी क्यों हुआ? जब यूपीए की सरकार ने उसको टेक्स्ट बुक्स के अंदर डाला सुधांशु जी, इसी पर तो कंट्रोवर्सी हुआ था सर। तो 2007 में आप ही उत्तर दे रहे किसकी सरकार थी सर? और ये सारे मंदिर के नारिका मानव वो वैदिक मैथमेटिक्स का हिस्सा था, क्या बात कर रहे हैं? तो सर वैदिक मैथमेटिक्स नरेंद्र मोदी जी ले आए, क्या बात कर रहे हैं सर आप? वैदिक मैथमेटिक्स की बात आपने कभी नहीं की। नहीं, वैदिक मैथमेटिक्स पर कभी कोई चर्चा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो नहीं की थी। तहसीन इतना तो आप मानेंगे, झंडा एजेंडा की बात आप करेंगे नहीं, झंडा और एजेंडा भी नहीं बताएंगे, टेप रिकॉर्ड और ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं बताएंगे, बस वो ही चलता रहेगा। लेकिन अजीज खान साहब हमारे साथ बैठे हैं। अजीज खान साहब, अभी मैं आपको दिखा दूं समाजवादी पार्टी के तेवर, रुचि वीरा का एक साउंड बाइट है, मैं सुनवाना चाहती हूं और फिर आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए रुचि वीरा जो